शुमाल मशरक़ी दहली फसादात मामले से मुतालिक समाअत के दौरान अदालत ने दहली पुलिस और तफ्तीशकारों की सरजनिश की है। अदालत ने डीसीपी और तफ्तीशकारों को वजह बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि अदालत के हुक्म की तामील करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। दरअसल करावल नगर मामले में समाअत के दौरान यह मामला अदालत के इल्म में आया था कि तफ्तीशकारों की जानिब से मुलजिमीन को सीसीटीवी के शॉर्ट और रंगीन तस्वीर मुहैया नहीं कराई गई। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों अदालत ने फसादात मामले की समाअत करते हुए अदालत ने दहली पुलिस के तर्ज अमल की सरजनिश की थी। अदालत ने सख्त तबसरा किया था कि तफ्तीशकार अक्सर समाअत मुलतवी करने की बात करते हैं। मुल्क की सड़कें गाड़ियां चलाने और पैदल चलने के लिए हैं। अगर इस पर पटाखे नहीं फोड़े जा सकते तो फिर नमाज भी अदा नहीं होनी चाहिए। यह कहना साध्वी प्राची का। वो आज अलीगढ़ में विश्व हिंदू महासंघ के एक जलसे में शरीक होने आई थी, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इश्तिहार को लेकर शुरू हुए तनाज़े पर अपने तासुरात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमेशा ऐसे ही इश्तिहारात बनाए जाते हैं जिससे हिंदू मजहब के मानने वालों के जज्बात मजरूह होते हैं। वहीं साध्वी प्राची के इस बयान पर अलीगढ़ के साबिक रुकने असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साध्वी प्राची के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि आज इनकी कोई हैसियत नहीं बची है। ये या तो नफरत फैलाकर मकबूलियत हासिल करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि यह सेकुलर मुल्क है, यहां पटाखे भी जलेंगे, नमाज भी अदा होगी, पूजा भी होगी, गुरुद्वारे भी चलेंगे। हिंदुस्तान की सड़कें तो खुली छोड़नी चाहिए, सफर करने के लिए है। मैंने उस समय भी कहा था और दीपावली आ रही है हिंदुओं, इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ। हिंदुस्तान की सड़कें पैदल चलने के लिए, सफर करने के लिए बनाई गई है। हम इसको स्वीकार करते हैं। पटाखे हम अपने घरों में फोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की सड़कों पर सफर होना चाहिए, गाड़ियां चलनी चाहिए। हिंदुस्तान की सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, ये भी बंद होनी चाहिए। ये समाज को बांटने वाले लोग हैं, इनकी अब कोई हैसियत रह नहीं गई। गली गली फिरती फिर रही हैं, तो कोई इनको भाव दे आज इनको कोई पूछता नहीं है। इनकी ना पार्टी में हैसियत है और इनकी ना जनता में हैसियत है, इसलिए ये ऐसे बयान देती हैं। इनकी बयान की कोई हैसियत नहीं है और ऐसे लोगों की बयान की कोई हैसियत होनी भी नहीं चाहिए। पटाखे भी चलेंगे, नमाज भी पढ़ी जाएगी, पूजा भी होगी, गुरुद्वारा भी चलेगा, सब काम होंगे। हिंदुस्तान है इसका नाम। हिंदुस्तान का मतलब ये है कि सब लोग मिल के रहें, सब लोग अपने अपने त्यौहार मनाएं। लिहाजा इन जैसे पागल लोगों की कोई हैसियत नहीं है समाज के। मध्य प्रदेश के गेस्ट टीचर्स ने अपने मुतालबात को लेकर सरकार से अब आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज गेस्ट टीचर्स ने अपने मुतालबात को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में धरना दिया और रेगुलर करने की मांग की। गेस्ट टीचरों का इल्जाम है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों हुकूमतों ने इन्हें उम्मीद पर रखा है। गुज़िश्ता 15 सालों में कई हुकूमतें बदल गईं, लेकिन इन्हें रेगुलर करने का फैसला नहीं किया गया। अतिथि शिक्षक हैं, पूरे प्रदेश भर से, हर जिले से आए हुए हैं। हम लोग लगातार विगत 14 वर्षों से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं कि हमारा पद स्थायित्व किया जाए, नियमित रोजगार दिया जाए, किंतु 14 वर्षों से बार बार आग्रह करने के बाद, आवेदन निवेदन करने के बाद भी आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया। हम लगातार शोषित होते आ रहे हैं। हम अपना पद स्थायित्व चाहते हैं कि सरकार हमारा पद स्थायित्व करे, नियमित करे, लेकिन सरकार का हमारी और कोई ध्यान नहीं। जबकि सरकार ने विभिन्न वर्गों के सभी लोगों को संतुष्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक भी एक ऐसा वर्ग है जिसे संतुष्ट किया जाए। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से अतिथि शिक्षक यहाँ अपने हक की मांग करने के लिए सरकार के पास आए हैं। सरकार से बस एक ही गुहार है कि हम जिस वेतन पे काम कर रहे हैं उसी वेतन पे हमें नियमित कर दे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। हम बेरोजगार हो चुके हैं, परमानेंट भर्ती हो गई है, हमारे बहुत सारे भाई बहन स्कूलों से निकाल दिए गए हैं। तो सरकार इस तरफ दे के ध्यान दे और हमें जिस वेतन पे काम कर रहे हैं उसी वेतन पे नियमित कर दे। भोपाल गैस सानिया को दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा गैस सानिया कहा जाता है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली
MIC गैस से हजारों लोगों की इस स्याह रात में मौत हुई थी और लाखों आज भी गैस के मुज़र असरात से मौत और जिंदगी की कशमकश के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। गैस आनी है कि गुजरे हुए यूं तो 37 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन गैस मुतासरीन की माने तो इस स्याह रात और आज की रात में वो कोई ज्यादा फर्क नहीं मानते हैं। 3 दिसंबर की सुबह हादसे के 38वें साल का आगाज हो जाएगा। हुकूमतों के वादे से नाराज गैस मुतासरीन ने आज से 37 दिन तक अपने मुतालबात को लेकर मुसलसल तहरीक चलाने का ऐलान किया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मौके पर गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम भोपाल ग्रुप फॉर एक्शन एंड इंफॉर्मेशन की कन्वीनर रचना ढेंगरा से खास बातचीत की। भोपाल का गैस हादसा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सिनती हादसा कहा जाता है, 37 साल हो चुके, लेकिन 37 साल बाद भी उनके जख्म हरे हैं। गैस पीड़ित हमारे पीछे बैठे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि 37 सालों में जहां पर हुकूमतें बदलती रही हैं, अब हुकूमतें मान भी नहीं रही है कि इसका कोई सवाल है। 37 साल में हम ये देखते हैं कि आज भी भोपाल गैस पीड़ित अपनी इंसाफ और इज्जत की जिंदगी से वंचित हैं। आज हम देखते हैं कि जिसने ये हादसा घटाया, उस कंपनी का व्यापार इस देश में फैल रहा है। इस देश की सरकार उस कंपनी को हाजिर होने के लिए बुला रही है, पर हमारी सरकार आज भी उन्हीं कंपनियों के गिरफ्त में है जिनके साथ वो 37 साल पहले थी। आज भी भोपाल के गैस पीड़ित असमय मर रहे हैं और आज हम 37 दिन का ये अभियान शुरू कर रहे हैं। भोपाल गैस कांड के 37 साल पर 37 सवाल। कम गैस वहाँ पर जो है एक स्मारक बनाने जा रहे हैं। तो स्मारक का जो खेल है वो यही है कि कैसे प्रदूषण जो फैल रहा है उस मुद्दे को दबा दिया जाए। कंक्रीट का स्ट्रक्चर डाल के सफाई नहीं हो जाएगी। सफाई तभी होगी जब नीचे से जहर निकाला जाएगा और उसकी सफाई की जाएगी। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि ये जो जिम्मेदार कंपनी है, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देती है चुनाव जिताने के लिए, तो उन पर कोई आंच ना आए। लेकिन उनका जो दर्द है, चाहे इलाज की बात की जाए, मुआवजे की बात की जाए, या यूनियन कार्बाइड कैंपस का जो कचरा, केमिकल कचरा है, उसकी सफाई का जो मामला है, उस पर अब तक जो है कोई कदम, ठोस कदम उठाया जाना चाहिए था, वो उठाया नहीं गया है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। समाज में खवातीन के लिए आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं होता। रिवायती रुकावटें हायल होती हैं, लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं जो इन मुश्किलात और रुकावटों को पार कर आगे बढ़ती हैं। दिल्ली में समाजी तंजीमों की मदद से आगे बढ़ने वाली कुछ ऐसी ही खवातीन से आज हम आपको मिलाएंगे, जिन्होंने हिम्मत और हौसले से अपनी जिंदगी को न सिर्फ आसान किया बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी बनी। दिल्ली के मालवीय नगर के हौजरानी इलाके में समाजी तंजीम पीपल्स ट्री फाउंडेशन के दफ्तर में इकट्ठा हुई ये खवातीन हाइजीन और साफ सफाई को लेकर डॉक्टर अरविंद कौर का लेक्चर सुनने आई हैं। खवातीन में शामिल ये खातून रुबीना हैं। रुबीना सिंगल मदर हैं। 2 साल पहले वो पीपल्स ट्री से जुड़ी थी, जिसके बाद ना सिर्फ उन्होंने जीना सीखा और उससे बढ़कर दूसरों के लिए मिसाल भी बनी। आज वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रही हैं। पहले मैं स्टिचिंग करती थी, घर में ड्रेसेस सिलाई करती हूँ। यहाँ पर हमारी एक दीदी हैं फरीदा, उन्होंने बताया कि पीपल ट्री फाउंडेशन है, वहाँ से काम मिलता है, आप घर लाकर कर सकती हैं। मुझे जॉब करनी है आगे, सीधी सी बात है। तो मैंने सोचा कि आज के टाइम में आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है, और ख़ासतौर पे लड़कियों के लिए। मेरी एक छोटी बच्ची भी है और उसका भी मतलब पढ़ाई का खर्चा वगैरह मैं उठाती हूँ। बंगाल से ताल्लुक रखने वाली फरीदा के लिए शौहर शहजाद को ब्लड कैंसर होने के बाद जिंदगी खत्म सी लगने लगी थी, लेकिन फरीदा ने शर्मीली घरेलू खातून से सेल्फ डिपेंडेंट खातून बनने का सफर गुज़िश्ता 2 सालों में तय किया। फरीदा न सिर्फ अपने शौहर का इलाज करा रही हैं, बल्कि अपनी 2 बेटियों को अच्छे स्कूल में तालीम भी दिला रही हैं। 2 साल पहले कि आपके पति को ब्लड कैंसर है, तो मैंने तो टूट चुकी थी उस टाइम कि अब आगे कैसे क्या करना था। बदलाव ये आया कि पीपल ट्री से फ़ोन आया था। जब मैं यहाँ पे आई तो मैं बहुत सहमी से रहती थी,
फिर मैम हमारी बहुत मुझे सपोर्ट की, मुझे एक हिम्मत दी। इन खवातीन ने जो कुछ हासिल किया है उसका सेहरा डॉक्टर अरविंद कौर की तंजीम, दाई और पीपल्स ट्री फाउंडेशन की फाउंडर स्मिता रॉय के सर जाता है। दूसरा प्रोग्राम हमारा जो है सक्षम, जहाँ पे हम विमेन को हैंडक्राफ्ट में स्किल ट्रेनिंग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में वी सी दैट अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो उनको हम स्किल ट्रेनिंग करते हैं। उनके घर, हमारा खासियत ये है कि स्किल ट्रेनिंग में हम घर में ही करते हैं। नैपकिन्स और मेंस्ट्रुअल कप से शादीशुदा बाल बच्चेदार लेडीज़ के लिए हम मेंस्ट्रुअल कप देते हैं और साथ में उन्हें बताते हैं हाउ टू यूज़ देम और उसका पर्पस क्या है, ताकि उनकी हेल्थ एंड हाइजीन बेहतर रहे। कोई भी औरत जब तक हेल्दी नहीं होगी वो अपना ध्यान ना बच्चों में ना काम पे कहीं भी नहीं लगा पाएगी। इन तंजीमों के काम को देखकर कहा जा सकता है कि आज भी हुकूमतों के साथ समाजी तंजीमें जमीन पर बदलाव लाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
मुमताज़ नाक़िद मुहक्किक और माहिर तालीम डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिजनौरी की कब्र के खस्ताहाली के ताल्लुक से 9 अक्टूबर 2021 को न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए दिखाई गई खबर को मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के जिम्मेदारान ने बड़ी संजीदगी से लिया। खबर के नश्र किए जाने के बाद जमीयत उलमा के अराकीन ने भोपाल हलालपुर कब्रिस्तान की न सिर्फ सफाई शुरू कर दी बल्कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिजनौरी की कब्र की नए सिरे से मरम्मत करने का फैसला किया। यही नहीं, 7 नवंबर डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिजनौरी को यौम वफ़ात है। इस मौके पर जमीयत उलमा के जिम्मेदारान ने भोपाल में प्रोग्राम के इनेकाद का भी फैसला किया है ताकि नई नस्ल डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिजनौरी की अदबी खिदमात से वाकिफ हो सके। हम चाहते हैं कि आवाम के सामने ये शख्सियत जो है गुम हो चुकी है, तो हमारा इस मकबरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मकसद ये है कि इनके मकबरे को तहफ़्फ़ुज़ भी मिले और साथ साथ ये जो शख्सियत हैं, इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो भोपाल की आवाम तक पहुँचे और भोपाल की आवाम इनको पहचाने, इनको जाने और इनके बारे में पढ़े, क्योंकि बहुत कम उम्र में जो है इन्होंने बहुत भोपाल शहर के लिए और पूरे मुल्क के लिए जो है बहुत कुछ कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसको आवाम को जानना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि सभी हज़रात जानते हैं कि मध्य प्रदेश जमीयत उलमा काफ़ी अरसा दराज से अपने सदर जनाब हाजी मोहम्मद हारून साहब की हिदायत पर कब्रिस्तान बचाओ मुहिम चला रही है और उसी के तहत आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये हलालपुर कब्रिस्तान के अंदर आए और यहाँ पर एक बड़े बुज़ुर्ग जो कि तकरीबन 32 साल की उम्र के अंदर दुनिया से चले गए, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, उनका मज़ार भी है। तो जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की कोशिश ये है कि उनका जो यौम वफ़ात 7 नवंबर को आने वाला है उससे पहले हम उसको पूरी तरीक़े व्यवस्थित करें, उसके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो ज़राए हो सकते हैं वो पूरे करें और इसी कोशिश के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कब्रिस्तानों के मामलात आते हैं साफ़ सफाई के, अच्छा यहाँ पर जमीयत उलमा की जो बेदारी मुहिम चल रही है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने यहाँ पर आके अपने अपने तौर से खुद भी सफाई कर रहे हैं, यानी कि जागरूक हो रहे हैं। सऊदी अरब में पहली मरतबा ग्लोबल बिजनेस एंटरटेनमेंट एंड आर्ट एक्सपो 2021 का इनेकाद किया गया। पूरी दुनिया से इस ऑनलाइन नुमाइश में बासलाहियत लोगों ने हिस्सा लिया। पहली बार इतना मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म मिडिल ईस्ट में मुतारिफ कराया गया था। इस ऑनलाइन नुमाइश का हिस्सा बनने वाले अफराद में गिफ्ट वाउचर्स भी तकसीम किए गए। इस ऑनलाइन एक्सपो को समीरा हामिद और सैदा नसीला के अनथक मेहनत और जद्दोजहद ने जो कामयाबी से हमकिनार कराया। इस नुमाइश को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए SY मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, आर्ट बाय फातिमा, इनोवेटिव सर्विस एंड मार्केटिंग ने एक अहम किरदार अदा किया। कर्नाटक के रायचूर में समाजी कारकुनों ने शहर के आश्रय कॉलोनी के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हायर प्राइमरी स्कूल के अहाते में नौ तामीरशुदा हाई स्कूल की बिल्डिंग का आगाज करने का मुतालबा किया है। मकामी समाजी कारकुन शेख महबूब आलम और दीगर बाशिंदों ने कहा कि हायर प्राइमरी स्कूल से 8वीं जमात की तकमील के बाद तलबा और तालिबात को 9वीं और 10वीं जमात की तालीम के लिए दूर दराज इलाकों में वाक़ हाई स्कूल का रुख करना पड़ता है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर तालिबात को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आश्रय कॉलोनी में 1 to 8 तक का उर्दू मीडियम स्कूल चल रहा है। तो अब एक 4-5 महीने हो गया, एक नई बिल्डिंग का आगाज़ हुआ। वो बिल्डिंग का फंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले ने दिए थे, तो पूरी बिल्डिंग मुकम्मल बनकर अब 4-6 महीने हो गया है। तो हमारी अपील ये है BO साहब से, DDPA साहब से और BO साहब से कि जल्द से जल्द यहाँ पर हमारे को माइनॉरिटी ये 9वीं और 10वीं के उर्दू मीडियम 9वीं और 10वीं जमात के लिए परमिशन दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे आश्रय कॉलोनी के लड़कियाँ और लड़के हुंडेकार कॉलोनी को जाकर एडमिशन ले रहे हैं और हमारे को लड़कियों को यहाँ से वहाँ तक भेजने के लिए 2.5 या 3 किलोमीटर का अरसा है। बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारा ख्वाहिश ये है कि अब ये स्कूल 8 क्लास तक चलते हुए आया और हमारे गवर्नमेंट से ये है कि 9वीं 10वीं जमात करे तो ये आश्रय कॉलोनी के वास्ते ना बहुत अच्छा होता है। और यहाँ के बच्चा तकरीबन लॉकडाउन से बैठे हुए हैं, 3 किलोमीटर दूर जाकर उनके वालिद वालदा छोड़ को नहीं आ रहे हैं। हमारे जो सदर साहब जो बोले वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो नाज़रीन, बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं क्रिप्टो की समझ। आदाब। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।
स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों से। आज हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन की, जो एक क्रिप्टो करेंसी है। स्टेबल कॉइन कम वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी है क्योंकि इसकी कीमत यूएस डॉलर या गोल्ड जैसे किसी एसेट से जुड़ी होती है। ज्यादातर स्टेबल कॉइन डॉलर को अपने बेंचमार्क एसेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई यूरो और येन जैसी करेंसी से भी जुड़े हैं। और यही वजह है कि बिटकॉइन और एथेरियम जैसी हाई प्रोफाइल क्रिप्टो के मुकाबले स्टेबल कॉइन की कीमतों में कम वोलेटाइल है। स्टेबल कॉइन कई तरह के होते हैं जो कमोडिटी, रियल एस्टेट और गोल्ड की कीमतों से जुड़े हो सकते हैं। स्टेबल कॉइन अमेरिकी डॉलर, यूरो और चीनी युआन से भी जुड़े हो सकते हैं। यही नहीं, क्रिप्टो स्टेबल कॉइन दूसरी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से जुड़े हो सकते हैं क्योंकि स्टेबल कॉइन को कोई एक एसेट सपोर्ट करता है। ये निवेश के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। ये तेज, कम खर्चीला ऑप्शन ऑफर करते हैं और ज्यादा लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पॉपुलर स्टेबल कॉइन है टेथर यूएसडी कॉइन, बाइनेंस यूएसडी कॉइन। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 Network present